पकड़ करके और जेल में बंद कर दिया था। पकड़ लिए गए थे अनिरुद्ध जी महाराज। और इधर भगवान कृष्ण शंकर जी से कहते हैं कि जो विष्णु और शिव में, राम और शिव में, कृष्ण और शिव में भेद रखता है, अलग अलग मानता है, वह महामूढ़ है। क्योंकि शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णुश्च हृदय शिव। विष्णु के हृदय शिव है और शिव के हृदय विष्णु है। राम और कृष्ण, राम और शिव में, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं है। इसके बाद बाणासुर अपनी बेटी का विवाह तो अनिरुद्ध से किया और अनिरुद्ध उषा द्वारिका में चले आए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ, अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। एक पुष्प वाटिका में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय एक कुआं दिखाई दिया। कुआं के पास गए भगवान और उस कुएं में एक गिरगिट गिरा हुआ था। गिरगिट, जिसे नृग भी कहते हैं। भगवान ने कुएं में हाथ डाल करके उस नृग को स्पर्श कर दिया या गिरगिट को बाहर निकाल दिया। स्पर्श होते उस गिरगिट से एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो गए, सुंदर राजा प्रकट हो गए महाराज। और इन्होंने कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हे करुणा वरुणालय, आपने अतिशय कृपा किया कि जो हमें इस योनि से मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा, भैया आप कौन हो? मैं तो आपको पहचानता भी नहीं हूं। आप तो पहचानते हैं, ये इक्ष्वाकु के पुत्र हैं राजा नृग, इक्ष्वाकु नंदन। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? नृग ने कहा कि हे कृष्ण, देखो बहुत लोग अपनी परिचय कैसे देते हैं। कुछ लोग तो सीधा सीधा परिचय दे देते हैं कि मैं साधु जी हूं। नो, कुछ लोग अपना परिचय देते हैं कैसे कि मैं व्याकरणाचार्य हूं, मैं वेदज्ञ हूं, मैं महान तपस्वी हूं। ये विशेषण देते हैं लोग। तो नृग ने भी कहा कि हे कृष्ण, जब कभी आपके सामने दानियों की चर्चा होती होगी, दान देने वालों की चर्चा होती होगी, तो मेरा भी नाम आपके कानों को अवश्य स्पर्श करता होगा। मेरा भी नाम जरूर आप सुनते होंगे। मेरा नाम नृग है। हे कृष्ण, मैंने इतनी गायों का दान किया है ब्राह्मणों को कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। तो गाय लोग कैसा दान करते हैं ब्राह्मणों को? जो कमजोर हो, दुर्बल हो, प्राय ऐसे ही गाय लोग दान करते हैं। लेकिन नृग ने कहा कि मैं कपिला, कपिला माने काली भी और सुशील भी और तरुण भी, युवा भी, मैं कपिला गाय बछड़ा सहित दान किया, दुर्बल गायों का दान नहीं किया। देखो प्यारे, दान जो है ना, ये दान अपने हृदय की पीड़ा है। हृदय में पीड़ा, जो किसी दीन दुखी गरीब असहाय को देख करके जिसका हृदय पीड़ित हो जाता है, वो हृदय का पीड़ा ही प्रकट होकर के अन्न, औषधि और वस्त्र के रूप में जब मदद करता है, वही वास्तविक दान है। हृदय की पीड़ा है दान महाराज। वैसे तो बहुत लोगों के नाम के आगे, किसी के नाम के आगे दानवीर लिखा गया है। आप दानवीर सुने हो? फलाना दानवीर, ठिकाना दानवीर, नहीं बताए? एक राजा थे, ध्यान दीजिएगा। एक गांव में एक पुरुष रहता था जिसका नाम था दानवीर। आश्चर्य होता है लोग। अच्छा, दानवीर किसे कहा जा सकता है, किसे कहते हैं?
दानवीर किसे कहना चाहिए? जो दान देने में वीर हो, है ना, उसे न कहते हैं। अच्छा, कोई बालक पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, स्कूल भी नहीं जाता है, तो प्रायः माई बाप व्यंग में कहते हैं कि पढ़ाऊ में वीरे हो, बुझला। तो इना हो सकेला कि जीवन में कबो दान ना देने हुई ओहू के दानवीर कहल जाए कि दानो देवे वीरे हो। हम तो सुन रहे देखते भी हैं। हाँ, एक तो ठीक है भाई, दान देने में वीर है। आए व्यंग भी तो हो सकता है कि जीवन में जिसने कभी नहीं दान किया, अरे भैया दानो देवे में वीरे हो, तो ये दानवीर ऐसा ही था। जीवन में एक चवन्नी किसी को दान नहीं किया था। एक दिन इसकी पत्नी ने आग्रह किया कि स्वामी जी, ये मकर संक्रांति आया है, 65 साल की आपकी अवस्था हो गया, मैंने विवाह हुए हम लोगों के 65 साल हो गए, और हमारे सामने एक चवन्नी आप कहीं दान नहीं किए हैं। जाइए अब की बार गंगा स्नान करके दान दे दीजिए हमारे कहे। तो कहा ठीक है, गंगा नहा लूंगा, लेकिन दान वान की बात मत करो। इसीलिए वो गंगा नहीं नहाते थे कि पंडा मिलेंगे तो दान देना पड़ेगा, बुझला। अब वो दानवीर सोचा कहाँ नहाए कि पंडा न मिले, तो वो चला गया श्मशान घाट पे। श्मशान घाट पे कि यहाँ थोड़ो पंडा है, और ज्यों डुबकी लगाया नारायण, ज्यों डुबकी लगा के ऊपर उठा, जय हो जजमान, एक पंडा बाबा आ गए वहां पे। और वो पंडा बाबा कहे कि भैया हम 3 बरिस पर आते हैं, 3 बरिस पर यहाँ एक ही जजमान मिलते हैं, 3 बरिस का संतिर हमको दान कर देते हैं। अब जो दानवीर दान देने के डर से श्मशान गया, वो 3 साल के लिए पंडा बाबा मांग रहे हैं। बार बार आग्रह किए, अंत में दानवीर ने कहा कि चलिए 2 पैसे का संकल्प कर लीजिए, लेकिन वो भी यहाँ नहीं लिया हो, घर आके ले लीजिएगा। पंडा बाबा कहे चलो भैया कुछ तो मिला, 2 पैसे का संकल्प किया। अब वो दानवीर घर आ गया, घर दूरी था 5 कोस। वो यही सोचा कि 2 पैसा के लिए पंडित बाबा 5 कोस आएंगे पैदल चल के, लेकिन जब वही दानवीर घर में गया ते वहीं पीछे से जय हो जजमान आ गए, हम आ गए, 2 पैसा ले ले। अब दानवीर जाके अपने पत्नी से कहा कि कह दो कि हमारे पति का तबीयत खराब है, अस्वस्थ। उनकी पत्नी आगे कहीं कि पंडा बाबा हमारे पति जी अस्वस्थ है, मैंने आप चल जाइए अब। लेकिन पंडा बाबा ने कहा कि ओ तब तो हमको तब तक यहाँ रहना पड़ेगा जब तक हमारे जजमान स्वस्थ न हो जाए, अब तो खर्चा बढ़ी न हो। अब आकर के बेचारी दानवीर की पत्नी ने कहा, तो दानवीर सर पकड़ ली, कहे कि जाके कह दो कि मर गए। अब बात कितना करे, 2 पैसा। हाँ, जाके कह दो मर गए। अब वो दानवीर की पत्नी आगे कही कि वो राम राम बोल दिए। तो पंडा जी कहे तब तो हमको यहाँ तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उनका तेरही न हो जाए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, पूरी गांव में ठाकुर जी ने जना दिया कि दानवीर राम राम बोल दिया, दानवीर राम राम बोल दिया, चला गया। पूरे गांव के लोग दानवीर के दरवाजे उपस्थित हो गए। अब तो आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया सब आगे का। अब दानवीर भी बड़ा गजब का लीला किया हो राम जी, गजब का लीला किया। उसको लोग लाए, उस पे सुलाए, उसको लोग रोज चौर चौर के बांधे, तब वो नहीं सुख बुगाता है। मुझा बात कर रहे खाली 2 पैसा, ध्यान दीजिए। यहाँ तक कि वो श्मशान घाट तक लाया गया उस दानवीर को, यहाँ तक कि लकड़ी संजो करके उस लकड़ी के ऊपर दानवीर को रखा गया, तो भी आंख नहीं खुल रहा है। भगवान सोचे ना, पंडा बाबा के रूप में भगवान ही थे। भगवान ने सोचा ना ये भैया ये अपना प्राण त्याग देगा, रुको रुको तो थोड़ा आप लोग, कुछ हम इनसे बात करेंगे। भगवान कहे देखो दानवीर,
हम भगवान हैं, हम नारायण हैं, तुम आंखें खोलो भैया, दर्शन करो और तुम्हारी जो इच्छा हो हमसे मांगो। तो दानवीर सोचा ना कि हो सके वो पंडा बाबा चल गए लो ये कजन नारायणे आए होंगे। तो थोड़ा सा आंख खोला तो वही पंडा बाबा तुरंत आंख बंद कर लिया। भगवान ने फिर आग्रह किया तो दानवीर ने कहा कि ठीक है, अगर आप नारायण ही हैं और हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो बस हमारे 2 पैसा माफ कर दे, बस ठीक है, ठीक हो, बुझला हो। तो ऐसे भी दानी लोग हैं जिन्हें दानवीर कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन नृग कहते हैं कि हे कन्हैया, हे कृष्ण, मेरा नाम आपके कानों को जरूर छुआ होगा। मैंने इतनी गायों का दान किया है, इतनी गायों का दान किया है, और वो भी श्रद्धा युक्त होकर के कि जिनकी गणना नहीं की जा सकती है। भगवान ने पूछा तो इतने दान करने वाला ये नृग कैसे बन गया, गिरगिट कैसे बन गया? नृग ने कहा कि प्रभु, मैं एक ब्राह्मण को गाय दान दिया था, वो गाय मेरे गायों में चली आई भाग करके, और पुनः उसी गाय को मैं दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, और उसी गाय के लिए दोनों ब्राह्मण लड़ने लगे आपस में। पहले वाला ब्राह्मण लड़ते हैं कि मेरी गाय है, दूसरे वाले कहते हैं कि मेरी गाय है। एक ही गाय को राजा ने 2 बार दान किया था। दोनों ब्राह्मण राजा के पास आए। राजा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप में से कोई एक गाय के बदले 1 लाख गाय ले ले, 2 लाख गाय ले ले, लेकिन झगड़ा मत करिए। लेकिन ब्राह्मण बड़े जिद किए। वो कहे नहीं नहीं, हम लोगों को आप 1 करोड़ भी गाय देंगे तो नहीं लेंगे, हम लोग जब लेंगे तो अपनी इसी गाय को लेंगे। तो राजा ने कहा ठीक है, तब अब निर्णय होगा तो होगा। अब हमेशा बुलाने लगे, हर तारीख पे तारीख पढ़ने लगा, निर्णय कुछ नहीं। अंत में दोनों ब्राह्मणों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट की तरह केवल सिर हिलाते हो, न्याय नहीं करते हो, इसलिए जाओ गिरगिट बन जाओ। लेकिन देखो इन ब्राह्मणों के श्राप में भी कितनी कृपा है, इन ब्राह्मणों के श्राप में भी कितनी दया भरा हुआ है कि इन ब्राह्मणों ने कहा कि गिरगिट बन के पड़े रहो, और द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण तुम्हें दर्शन देंगे। इसीलिए श्रेष्ठ जनों के क्रोध भी कभी कभी कल्याणकारी होते हैं, माता पिता के भी क्रोध कल्याणकारी होते हैं, संत महात्माओं के भी क्रोध और डांटना मंगलमय ही होता है। बोल शंकर भगवान की।